नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जो रेगुलर सीरीज हमारे चैनल पर चली हुई है आपकी बायोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस की, उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ और आज की वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 33 वीडियो यानी कि 33 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मैं खुद चैनल पर आपको करवाकर अपलोड कर चुका हूं। और ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, 6 वीडियो रेगुलर बैक टू बैक यहां पर लोकेश सर आपको दे चुके हैं और आपको साथ ही साथ बायोलॉजी की भी जो है वीडियो मिल रही है। और बहुत जल्दी यहां पर 10वीं के मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहता है और वैसे भी वो नवीन सर आपके मध्य लेकर आने वाले हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इस लॉकडाउन के समय में आप सब आराम करेंगे तो चल जाएगा, नहीं। अपनी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, हम भी आपकी इस तैयारी में आपका सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार वीडियोज़ को देखिए। आपको जीके की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोकेश सर की वीडियोज़ का भी जो है ज्योग्राफी की जो वीडियो रेगुलर सीरीज चलाई हुई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें पूछा गया तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में क्या शामिल है ये पूछा गया। ऑप्शन ए में ग्लाइकोजन है, ऑप्शन बी में प्रोटीन है, ऑप्शन सी में सेलुलोज है और ऑप्शन डी में आपका वसा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। इसका यहाँ पर सही आंसर रहेगा सेलुलोज। तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक पॉलीसेकेराइड है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सेलुलोज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इसमें पूछा गया हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ऑप्शन ए शरीर से ऊष्मा की स्थिति, शरीर के अनिवार्य द्रवों की स्थिति, शरीर से लवण की स्थिति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो फ्रेंड्स, जो हमारे त्वचा के नीचे जो फैट वसा मौजूद होती है वो शरीर से ऊष्मा की स्थिति का अवरोधक के रूप में कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की स्थिति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। आप सभी जानते हैं, ये सुनने में भी आया होगा, आम भाषा में कहते भी जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि फैट जो वसा होती है हमारे शरीर में जमी होती है तो वो क्या है, जो ऊष्मा को है शरीर से बाहर निकलने नहीं देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में पूछे दिया गया कि तेल में हाइड्रोक्सिल समूह, तेल में एक क्षार तत्व, तेल में असंतृप्त, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है आपका तेल में असंतृप्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। क्या है जी, ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में असंतृप्त अनसैचुरेशन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन बी वसा को, ऑप्शन सी प्रोटीन को, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल को। तो अचल संपत्ति किसी कोशिका के अंदर हम न्यूक्लिक अम्ल को मानते हैं। ऑप्शन डी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया उससे पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने 1868 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में अचल संपत्ति की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है जी, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। ऑप्शन ए समस्त वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीनों का, ऑप्शन सी विटामिनों का,
ऑप्शन डी सभी कार्बोहाइड्रेट का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। इसमें गंधक, फास्फोरस आदि के भी अंश प्राय पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये कुछ कहते हैं कि भाई बहुत ही वन लीनियर क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम वो कर लेते हैं। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो फ्रेंड्स आयरन, लोहे की कमी के कारण एनीमिया होता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में किसकी आवश्यकता होती है? तो जब मसूड़ों से खून निकलता है तो उस व्यक्ति को अपने भोजन में विटामिन सी से जुड़े हुए या विटामिन सी से युक्त महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विकृत हड्डियां किस रोग से होती हैं? कई बार देखा होगा किसी बच्चे की या व्यक्ति की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, तो वो विकृत हड्डियां रिकेटस रोग की कमी से होती हैं। तो ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से रिकेटस नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंटीस्कर्वी विटामिन सी होता है, मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया। कोड या कॉड लीवर ऑयल किसका स्रोत होता है? कॉड लीवर ऑयल जो होता है आपका, वो विटामिन ए का स्रोत होता है। इससे हमारी रतौंधी नामक जो रोग है वो नहीं होता और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस से हमें ये बचाता है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या होता है? विटामिन ए की कमी से जेरोफ्थेल्मिया नामक रोग भी हो जाता है। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? तो कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी हमें मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से या सूर्य की रोशनी से मिलता है, विटामिन डी। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग जैसा मैंने आपको बताया विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया का संबंध किससे है? लोहे की कमी से, आयरन की कमी से है। विटामिन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थ्रोम्बोलास्टिन के गठन के, ब्लड का थक्का, ब्लड क्लोटिंग का जो हमारी होती है बॉडी के अंदर, वो विटामिन के कारण होती है। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अत्यंत आवश्यक होता है। फ्रेंड्स यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य खालिस्तान की कमी से पीड़ित हो जाता है। अगर सूर्य की कोई भी किरण जो पृथ्वी तक नहीं पहुंचे तो मनुष्य के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के कारण जिम्मेवार है? ब्लड क्लॉटिंग के कारण जिम्मेवार है, मैंने ऊपर आपको अभी बताया। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेवार है। आलू, टमाटर, अमरूद तथा अंडा में से कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन सी है वो हमारा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, एक मुख्यतः इसकी पहचान है। तो अंडा जो है उसमें विटामिन सी नहीं होती है। क्वाशियोरकर क्या है? क्वाशियोरकर ऐसे बच्चों में होता है जो खालिस्तान लेते हैं, जो कम प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं, जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, उनमें क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं? मानव शरीर में आंतों के जो बैक्टीरिया हैं वो विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन की महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः, देखिए पेलाग्रा जो रोग है वो निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और विटामिन बी में नाइट्रोजन की जो है उपस्थिति
होती है। विटामिन ए, सी, के तथा डी में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक ट्रिक याद रखिए, WBC। W से वाटर हो गया, तो वाटर में जो सोल्यूबल हमारे विटामिन है वो B और C है। वैसे WBC अगर मैं बायो की लैंग्वेज में बात करूँ वाइट ब्लड सेल होता है, लेकिन यहाँ पर WBC से हमें करना है, W से वाटर और BC हो गए विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो B और C हैं, और जो हमारे विटामिन बच गए वो सभी हमारे फैट सोल्यूबल हैं, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया जल में घुलनशील, तो विटामिन सी हो गया। विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता? अल्प मात्रा में पाया जाता विटामिन सी। तो दूध में जो विटामिन सी है वो बहुत कम में पाया जाता है। विटामिन ए, डी, बी तथा सी में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन डी है। ठीक है, नाइट्रोजन विटामिन बी में पाया जाता है। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी करता है। मछली से प्राप्त होने वाला कोड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, उसके बाद विटामिन डी मिलता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यतः पश्चिम देशों, लास्ट क्वेश्चन आज का फ्रेंड्स, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वो किससे प्रेरित जो है ग्रसित हो जाते हैं? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है जी, सूर्य की धूप जिसको नहीं मिलती है वो रिकेटस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये बायोलॉजी की अगली क्लास थी। रेगुलर बायोलॉजी की क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। ज्योग्राफी की क्लास के लिए आप लोकेश सर की वीडियो देखें, हरियाणा जीके के लिए, और आपकी बायोलॉजी की क्लास के लिए एमडी सर की क्लास देखिए, और मैथ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के लिए आप नवीन सर की क्लास देखिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।